हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंपल सा लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। प्रोजेक्ट फाइल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा, जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ मैंने रख दिया है 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 एंड ड्यूरेशन भी मैंने 10 सेकेंड्स रख दिया है। एंड बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट रख दिया है। आप चाहिए तो दूसरा कलर भी रख सकते हैं, फिलहाल के लिए मैंने वाइट रख दिया है और मैं ओके पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं जाऊँगा चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और उसके बाद क्लिक करूँगा टाइटल सेक्शन में। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा Ctrl+I ताकि मैं अपनी प्रोजेक्ट लोगो फाइल इंपोर्ट कर सकूँ। तो मेरे पास ये लोगो है, आप कोई भी लोगो ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने ये लोगो सिलेक्ट कर रखा है, तो मैं सिंपली इसे सिलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा और उसे यहाँ पे लेके आऊँगा। S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी जो स्केल है मैं थोड़ी सी घटा दूंगा कुछ इस तरीके से और इसे हाइड कर दूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा अपने शेप ऑप्शंस में और यहाँ पे मैं कोई भी शेप चूज़ कर सकता हूँ। आप चाहिए तो राउंडेड रेक्टेंगल चूज़ कीजिएगा या कोई भी। फिलहाल के लिए मैं इलिप्स चूज़ करूँगा, इलिप्स टूल। और इस सर्कल के लिए मुझे कोई फिल नहीं चाहिए, तो मैं फिल यहाँ से हटा दूँगा और जो स्ट्रोक है वो मैं ब्लैक कलर का ही रखूँगा, इस बिकॉज मेरा जो लोगो है वो भी ब्लैक कलर में है। तो शिफ्ट होल्ड करके मैं फ़िलहाल के लिए एक इलिप्स बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। आई थिंक इतनी सी साइज़ बस होगी। उसके बाद इस शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+Alt+Home करके मैं इसका जो एंकर पॉइंट है वो मैं सेंटर में ला के रख दूँगा। अलाइन टैब में जाऊँगा यहाँ पे और उसे अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और उसके बाद अलाइन इट वर्टिकली। अब यहाँ पे जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा दूँगा कुछ इस तरीके से। मैं फिर से जूम इन करूँगा, ये जो बीच का जो गैप है वो हमें हटाना है। तो फिर से मैं इसे सिलेक्ट करके S फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल थोड़ी घटा देता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ बढ़ा दूंगा तब तक जब तक कि ये जो स्केल है वो पूरी तरह से घट जाए, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+D करके डुप्लीकेट करूँगा और S पे क्लिक करके मैं इसकी जो स्केलिंग है वो बढ़ा दूंगा। और फिलहाल हम इसे डिलीट कर देंगे, हम इसे बाद में डुप्लीकेट कर लेंगे। सबसे पहले इसका जो एनिमेशन पोर्शन है हम उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस शेप लेयर के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कंटेंट्स एंड ट्रांसफॉर्म। इस टाइम ट्रांसफॉर्म को मैं हाइड कर दूंगा और कंटेंट्स पे जाके इलिप्स 1 में जाके स्ट्रोक 1 में जाके मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा लाइन कैप। उसे हमें बट कैप की जगह राउंड कैप करना है और यहीं पे हमें स्ट्रोक विड्थ ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो मैं एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा स्ट्रोक विड्थ की और एक की फ्रेम में जाऊँगा 15 फ्रेम्स पे और फिर से एक की फ्रेम क्रिएट कर दूंगा। अब स्टार्ट में जाके मैं इसे कर दूंगा 0, तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे ऐड ऑप्शन में, उसके बाद हम क्लिक करेंगे ट्रिम पाथ में। हम ट्रिम पाथ के अंदर जाएंगे और इसे मैं कर दूंगा 0। एक की फ्रेम में यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, मैं जाऊँगा 2 सेकेंड पे और इसे कंप्लीट 100 कर दूंगा। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब मैं यहाँ जाऊँगा और ये जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं इसे भी यहाँ तक लेके आऊँगा। तो अब जब मैं ये एनिमेशन प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब हम इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक कर देंगे ताकि ये ईजी इन ईज आउट हो जाए। तो अब देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। अगर आप चाहे तो इन की फ्रेम्स को आप 1 सेकेंड तक भी लेके आ सकते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद मैं इसी पॉइंट पे जाऊंगा, एक की फ्रेम में स्टार्ट पे बना दूंगा और एक की फ्रेम बना दूंगा मैं 2 पे और मैं इसे 100 कर दूंगा और ये जो स्ट्रोक विड्थ है इसे मैं कर दूंगा 0 और इन दोनों की फ्रेम्स को भी मैं F9 पे हिट कर दूंगा। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशंस नज़र आती है। और अगर आप चाहे तो ये जो स्टार्ट वाली जो की फ्रेम है यहाँ पे आप इसे यहाँ पे भी ला सकते हैं, तो इसी मदद से चेंज हमें कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। ओके, उसके बाद मैं एक की फ्रेम ऑफसेट पे क्लिक करूँगा और मैं इसे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लेके आऊँगा
एक सेकेंड पे ही, और यहाँ पे जाऊँगा और इसे मैं कर दूँगा 180 ऑफसेट। तो हमें कुछ इस तरीके का रोटेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए, हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे मिल रही होगी। इसे भी मैं क्लिक करके F9 पे क्लिक कर दूंगा। ओके, और U प्रेस करेंगे हम, और अब हम जाएंगे यहाँ पे। अब इस शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर दूंगा, और S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसके स्केलिंग में बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से इसकी स्केलिंग बढ़ा दूंगा। और उसके बाद मैं U प्रेस करूंगा, और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो हम कम कर देंगे, और 2 कर देंगे फिलहाल के लिए, और S फॉर स्केलिंग हम थोड़ी बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, और U प्रेस करेंगे हम, और यहाँ पे जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तब तक जब तक ये कवर हो जाए। सिमिलरली इसे कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करेंगे, और स्केलिंग जो है वो मैं बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से, और U प्रेस करेंगे हम, और स्ट्रोक विड्थ जो है वो इस पॉइंट पे फिर से बढ़ा देंगे, फिर से S फॉर स्केलिंग। तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो जाहिर सी बात है हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे दिख रही होगी। अगर आप चाहे तो इसकी जो स्केलिंग है वो थोड़ी बढ़ा सकते हैं, और इसकी जो स्केलिंग है वो भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब U प्रेस करेंगे हम, और एंड की फ्रेम पे जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके जो ये शेप्स हैं उनकी एंड प्रॉपर्टी की जो स्ट्रोक विड्थ है वो 0 हो। तो चलिए देखते हैं कुछ इस तरीके से, एंड स्टार्ट प्रॉपर्टी की भी 0 0। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे मिल रही होगी। मैं यहाँ जाऊँगा, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एज फॉर स्केलिंग, और उसकी स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा। ओके, अब U प्रेस करेंगे हम ताकि सारी की फ्रेम्स जो है वो चली जाए। जूम इन करूँगा, मैं जाऊँगा 10 फ्रेम्स पे, इस वाले शेप को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, 20 फ्रेम्स पे जाके इस वाले शेप को यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे मिल रही होगी। अब हमें इन शेप लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल D करके मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा और इन्हें टॉप पे लेके आऊँगा, और यहाँ से इनका जो कलर है वो मैं लेवेंडर कर दूँगा, और U प्रेस करेंगे हम। अब हम जाएंगे यहाँ पे, और इसकी जो शेप लेयर है वहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रोक विड्थ मैं कर दूँगा 50, और 20 कर देंगे। सॉरी, हमें इस की फ्रेम पे जाना होगा, तो आप ये की फ्रेम डिलीट कीजिए। इसे मैं कर दूंगा 20। यहाँ जाऊँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, इसे कर दूंगा 20 इस पॉइंट पे, और इसे भी क्लिक कर दूंगा 20। ओके, अब हमें इन तीन शेप लेयर्स को सिलेक्ट करना है, और स्ट्रोक में जाके मैं इन्हें वाइट कलर दे दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, और तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे दिख रही होगी। अगर आप चाहें तो इन्हें सिलेक्ट कीजिएगा और थोड़ा सा आगे लेके आइएगा, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल रही होंगी। ओके, तो अभी हमें करना यह है, अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा इन 3 लेयर्स को, इनको कंट्रोल शिफ्ट C करके मैं एक नाम दे दूँगा, और ओके पे क्लिक करूँगा। इन तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट C प्री कंपोजिशन करने के लिए और 2 नाम दे देंगे। उसके बाद हमें चूज़ करना है अपना पेन टूल, और स्ट्रोक विड्थ स्ट्रोक कलर हमें रखना है ब्लैक, एंड स्ट्रोक विड्थ हम रखेंगे 5, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक स्ट्रोक बनाना है। उसके बाद हम जाएंगे कंटेंट्स में, ऐड में, और चूज़ करेंगे रिपीटर के अंदर जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1, और पोजीशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे ला के रख देंगे, और इसे मैं कर दूंगा 2, और कॉपीज जो है वो हम बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, P फॉर पोजीशन, और इसे यहाँ पे ला के रख देंगे। उसके बाद ये जो 2 है इसे कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर दीजिएगा, इसे टॉप लेवल लेके आएगा। इस शेप लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे F4, और इसे मैं कर दूंगा अल्फा मैट, और हमें इन दोनों को यहाँ पे लेके आना है। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे मिल रही होगी। तो उसके बाद
अगर आपको पता होगा तो हमने यहाँ पे एक लोगो ला के रख चुका है। तो अब मैं इसे फ़िलहाल के लिए हाइड कर दूँगा। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो टॉप पे आ चुके हैं। तो मैं इस लोगो को रिवील कर दूँगा और उसे यहाँ पे लेके आऊँगा और उसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। उसके बाद मैं एक इलिप्स ला के रख दूँगा और इसे स्ट्रोक विड्थ स्ट्रोक कलर फिल कलर कोई भी रख सकते हैं और स्ट्रोक विड्थ में हटा दूँगा और एक इलिप्स बना दूँगा। कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड देन अलाइन इट वर्टिकली और इसे नीचे ला के रख दूँगा और एप्पल लोगो को मैं अल्फ़ा मैट कर दूंगा। अब इस शेप लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे एस फॉर स्केलिंग, इसे इनिशियली 0 कर देंगे। एक की फ्रेम यहाँ पे थोड़ा आगे जाके इसकी जो स्केल है वो कुछ बढ़ा देंगे, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जाऊँगा मैं अल्ट ओपन ब्रैकेट और इसे मैं थोड़ा सा आगे लेके आऊँगा, दोनों को सिलेक्ट करके F9 क्लिक कर देंगे और मैं चाहूँगा कि इस पोजीशन से मेरा एनिमेट होना स्टार्ट हो लोगो। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें एक स्मूथ सा लोगो रिवील यहाँ पे मिल रहा होगा। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं इस जो लोगो है मैं उसे फिर से यहाँ पे लेके आऊँगा एस फॉर स्केलिंग और उसे मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा, इस तरीके से। और फिलहाल के लिए हम इसे हाइड कर देंगे। अब हमें पता है कि ये जो शेप है वो स्ट्रोक वाली है और ये उसका मास्क है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट C करके प्रीकॉप और इसे नाम दे दूँगा लाइन्स और ओके पे क्लिक करूँगा और इन्हें मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे जो मेरा लोगो है उससे मैं इसे अल्फ़ा मैट कर दूँगा। तो इन लाइंस को हम सिलेक्ट करेंगे और ट्रैक मैट में जाके अल्फ़ा मैट पे क्लिक कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम लेके आएंगे 20 फ्रेम्स के अराउंड। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल रही होगी। अगर आप चाहे तो इस एप्पल के लोगो को आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, तो और चाहे तो आप इसे 10 फ्रेम्स पे भी ला के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आप चाहे तो इसे यहाँ पे भी ला सकते हैं। इनकी पोजीशन हमें थोड़ी सी कुछ इस तरीके से एडजस्ट करनी होगी कि लोगो अच्छी तरीके से दिखे। ओके, तो अगर मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद कंट्रोल Y पे क्लिक करके एक सॉलिड बैकग्राउंड और उसे हमें नीचे ला के रख देना है और इसे मैं कर दूंगा फिट और 5 सेकेंड पे जाके मैं एंड प्रेस करूँगा। और अब जब मैं एनिमेशन रन करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। तो इस तरीके से हम एक सिंपल सा लोगो रिवील इसमें बना सकते हैं। अब हमें करना ये है कि हमें इन लाइंस को या फिर इन चीज़ों को सिलेक्ट करना है। हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट C करके मैं सभी को प्री कंपोज कर दूंगा और इसे एनिमेशन ये नाम दे दूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा और राइट क्लिक, गो टू द लेयर स्टाइल्स एंड चूज़ बेवल एम्बॉस। बेवल एम्बॉस के अंदर जाएंगे और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ा देंगे और साइज़ है वो भी बढ़ा देंगे। सॉफ्टनेस में थोड़ी और बढ़ा दूंगा और ओपेसिटी जो है वो कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमें एक अच्छी खासी बेवल भी यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे जो शेडो ओपेसिटी है उसकी भी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक स्टाइलिश लुक हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं अप्लाई करूँगा ड्रॉप शेडो इफेक्ट और इसकी जो डिस्टेंस या सॉफ्टनेस बोल रहा हूँ मैं कर दूँगा 50 और डिस्टेंस में कर दूँगा 20 एंड ओपेसिटी में रख दूँगा 20, कुछ इस तरीके से। अगर आप डिस्टेंस चाहे तो और बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अब जब मैं ये एनिमेशन रन करूँगा तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इतना सब हो जाने के बाद हमें एक और चीज़ करनी है। इस एनिमेशन लेयर को सिलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं सर्च करूँगा CC लेंस। तो डबल क्लिक करके ओपन करिए। अगर आप इस एनिमेशन को अभी प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें कुछ वियर्ड चीज़ मिल रही होगी।
तो ये जो साइज़ है हम उसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसकी जो साइज़ है वो हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। तो अब जब हम ये एनिमेशन प्ले कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल रही होगी। इसका साइज़ मैं कर दूंगा 125। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी लोगो रिवील जो है वो आफ्टर इफेक्ट में इजी तरीके से बना सकते हैं। अब स्टार्ट में जाके एस फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूंगा, 5 सेकंड पे जाके इसे मैं कर दूंगा 110। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को रन करूँगा तो मुझे एक हल्का सा स्केलिंग एनिमेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।